हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाले पीलिया के बारे में, जिसको हम न्यूनेटल जॉन्डिस भी कहते हैं, यानी नवजात शिशु में होने वाला पीलिया, जो कि बड़ों में होने वाले पीलिया से बिल्कुल अलग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे न्यूबॉर्न बेबी को जॉन्डिस हो गया है या फिर पीलिया हो गया है। तो देखिए, इसके सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपको बच्चे की स्किन पीली दिखाई पड़ रही है या फिर उसके आँखों का जो सफ़ेद भाग होता है वो येलो येलो सा दिखाई पड़ रहा है, या फिर आँखों के चारों ओर का जो भाग है वो पीला हो गया है, या फिर बच्चे के नेल्स, बच्चे के जो गम्स हैं वो पीला पड़ गया है, या फिर बच्चे को फीवर आ सकता है। इसके अलावा बच्चे रात में सो भी नहीं पाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जॉन्डिस होने के। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो पूरी स्किन है, जो पूरी बॉडी है, धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक पीली पड़ जाती है। तो अब बात करते हैं कि ये बच्चों को क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो देखिए, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को डायबिटीज़ है तो होने वाले बेबी में जॉन्डिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर माँ और बेबी का ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है तो भी बेबी में जॉन्डिस होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि बेबी गर्ल के कंपैरिजन में बेबी बॉय को जॉन्डिस होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि ये कितना कॉमन है। तो देखिए, अगर बेबी के पैदा होने के 24 घंटे के अंदर अगर बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है तो थोड़ी ये क्रिटिकल सिचुएशन होती है। इसमें डॉक्टर क्या करते हैं कि बेबी को अपने पूरे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। इसके अलावा अगर बेबी के बॉर्न होने के तीसरे चौथे दिन अगर बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है तो ये बिल्कुल कॉमन है। आप देखेंगे कि अधिकांश बच्चों को पैदा होने के बाद तीसरे चौथे दिन जॉन्डिस हो जाता है। पाँचवें, छठे या सातवें दिन बच्चे को जॉन्डिस की संभावना हो सकती है। इसके अलावा ये प्रीमैच्योर बच्चों के केसेस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो 80% जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं उनमें जॉन्डिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं, बच्चे को फोटोथेरेपी देते हैं और बच्चा जो है ठीक हो जाता है। तो देखिए, अगर आपको अपने बेबी में ये सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। इसमें बिल्कुल भी देरी मत करिए, बिल्कुल भी इसको अवॉइड मत करिए, या फिर ये मत सोचिए कि ये घर पर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की एडवाइस लेने के बाद ही आप उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। अगर डॉक्टर ने बोला है कि बेबी को ब्लू लाइट में रखना है तो आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। और कभी भी जॉन्डिस की जो रेंज है अपने आप मत डिसाइड करिए कि ये बच्चे को कम है या फिर ये ज़्यादा है। हमेशा डॉक्टर से इसके लिए एडवाइस ज़रूर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर जॉन्डिस की रेंज ज़्यादा होगी तो उस केस में वो बच्चे के दिमाग में जाने का भी डर होता है, जिससे कि बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसा आपको डॉक्टर एडवाइस दे रहे हैं आप उसको फॉलो करिए। इसके अलावा जिन बच्चों का जॉन्डिस का रेंज कम होता है, जिनको कम होता है, वो घर पर भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। आपको उसके लिए क्या करना है कि जो मॉर्निंग की जो पहली सन रेज़ निकलती है, जो पहली धूप होती है, वो आपको बच्चे को दिखाना है। उसमें आपको बच्चे को 15 से 20 मिनट तक रखना है। ऐसा आपको डेली करना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते के बाद बच्चे की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो अगर आपका बेबी समर सीज़न में बॉर्न हुआ है तो आप 6:30 या 7 बजे की धूप बच्चे को ज़रूर दिखाइए। इसके अलावा अगर आपका बेबी विंटर सीज़न में बॉर्न हुआ है तो आप 8 से 9 बजे की धूप, जो पहली धूप आती है, वो आपको अपने बेबी को दिखाना है। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि आप अपने बच्चे को जॉन्डिस से बचाना चाहती हैं तो आपको डे 1 से ही अलर्ट रहना पड़ेगा। मीन्स कि बेबी के बॉर्न होने के बाद आप डे 1 से ही अलर्ट रहिए। अगर आपको पता है कि आपका और बेबी का ब्लड ग्रुप अलग अलग है तो बेबी को जॉन्डिस होने की संभावना हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या करिए, बेबी को प्रॉपर फीडिंग देते रहिए। अगर बच्चा प्रॉपर फीडिंग ले रहा है, पॉटी ठीक से कर रहा है, और आप अपने बच्चे को मॉर्निंग की जो पहली धूप निकलती है वो अपने बेबी को ज़रूर दिखाइए, तो आपके बच्चे को पीलिया होने की संभावना जो है कम हो जाएगी। तो आपको इसके लिए शुरुआत से ही डे 1 से ही अलर्ट रहना पड़ेगा। और मैं एक रीज़न ये भी बताना चाहती हूँ कि जिन मदर का ब्लड ग्रुप ओ होता है
उनके बेबी में भी जॉन्डिस होने की जो संभावना होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है, मतलब कि ये बच्चे को क्यों हो जाता है। देखिए, जो बड़ों को जो जॉन्डिस होता है वो लीवर की वजह से होता है, लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी में होता है वो इस वजह से नहीं होता है। न्यूबॉर्न बेबी में जॉन्डिस तब होता है जब बच्चे की ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा जो है वो सामान्य से अधिक हो जाती है, और जैसे जैसे बच्चे के ब्लड में बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है, बच्चे की बॉडी में पीलापन भी बढ़ता जाता है। तो बच्चे को जॉन्डिस कितना है ये इस पर डिपेंड करता है कि बच्चे की जो ब्लड में बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो समान स्तर से कितना बढ़ गया है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि विहान जो है प्री मैच्योर बॉर्न था और उसका जो बर्थ वेट था वो 1300 ग्राम का था। तो विहान को स्टार्टिंग में तो NICU में रखा गया था, लेकिन बॉर्न होने के 5वें-6ठे दिन पर विहान को जॉन्डिस हो गया था। तो डॉक्टर ने उसको ब्लू लाइट में रखा था और उसको 36 घंटे तक ब्लू लाइट में रखा था और फोटोथेरेपी दी थी, क्योंकि विहान इतना वीक था कि उसको सनलाइट देने से उसका जॉन्डिस ठीक नहीं हो पाता। उसके बाद विहान जो है ठीक हो गया था और हम उसको 1 वीक के बाद घर ले आए थे। तो डॉक्टर ने हमको सजेस्ट किया था कि हम उसे डेली मॉर्निंग की पहली जो धूप निकलती है वो उसको डेली दिखाएं। देखिए, ये न्यू बॉर्न बेबी में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आपको शुरुआत में अलर्ट रहना पड़ेगा और आपको जब भी इसके सिम्टम्स दिखें तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। तो ये है मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और दूसरी न्यू मॉम्स के साथ इसको शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा, जिससे कि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।